और सनातन पर शैतानी नजर आखिरकार किसकी है और किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। और अब तक आपने देखा होगा कि कैसे धार्मिक स्थलों में ये सारे काम होते थे, वहां पे धर्मांतरण किसी का भी कराया जाता था या ब्रेन वॉश किया जाता था, चर्चाएं होती थी अलग अलग तरीके से, कैसे किसी को लोभ लालच दिया जाता था। लेकिन अब ये नया ही मामला सामने आया है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करना। और सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं विनोद बंसल जी, और उसके बाद मैं शैलेश जी आपका रुख करूंगी। लेकिन सबसे पहले विनोद बंसल, आपका आखिरकार हमेशा सनातन धर्म ही क्यों टारगेट पे होता है, क्यों इसे निशाना बनाया जाता है षड्यंत्र के तहत? और विदेशी जो खबरें सामने इस वक्त आ रही है कि पूरा नेक्सस वहां से संचालित हो रहा है, इस बात में कितना दम है? क्या वाकई वहां से ये फंडिंग होती है? प्रॉपर जो आदेश होता है हिंदुस्तान में उसको अमली जामा पहनाने का काम इस वक्त जोरों पर है? बिल्कुल, देखिए बात यह कि ये जो नेक्सस है कुछ छोटा मोटा नहीं है। मैंने आज सुबह ट्वीट करके यूपी पुलिस को भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, साथ में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी लिखा है कि इस मामले में गंभीरता से प्रयास करके इस पर कठोर गहन जांच के साथ में कठोर कार्रवाई आवश्यक है। क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य है उनको अटैक करने का काम, और वो भी साइलेंट किलर के रूप में कर रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गंभीर मामला है। लेकिन साथ ही साथ आपको पैनल में बैठे हुए दोनों जो मजहबों के जो मजहबी जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, मैं इनको धर्मगुरु तो नहीं मानता, क्योंकि जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहबी होते हैं और वो धर्मगुरु नहीं हो सकते। और एक जो अपने धर्म को छोड़ करके वो किसी दूसरे मतपंथ संप्रदाय को ग्रहण कर लेता है, वो तो धार्मिक वैसे भी नहीं रहता। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये दोनों जो है बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। आपके चैनल पर आकर के तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं होता, इस्लाम वैसा नहीं होता, इस्लाम ये नहीं करता हूँ, इस्लाम वैसा नहीं करता, और कुरान में ये लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है। और वैसे ही जो दिनेश दास हैं जो कभी हिंदू थे आज मुस्लिम बन गए, तो आखिरकार वो फादर का तमगा लेकर के वो भी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं वहां तो हम ऐसा नहीं करते, ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो फादर दास कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। विनोद बंसल जी सुनिए, आपको जवाब दे रहे हैं फादर दास, कुछ बोलिए। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं दिनेश जी मेरी बात सुनिए पहले। मैं कहता हूं कि बात करने से पहले कभी तथ्यों को वेरीफाई कर लिया। आप देखिए शाहजहांपुर के अंदर किस तरह से कितना बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, पता है आपको? शाहजहांपुर के अंदर आपके पादरी खुद लिपते हैं, भागे फिर रहे हैं अभी तक। और आप देखिए कि अभी तक जो क्यों नहीं वो कानून की गिरफ्त में आ रहे। मोहम्मद अफाक ये कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, विनोद बंसल की तो कुछ बात ही नहीं है, ऐसी कोई खबर ही नहीं होती है। ये चुनाव को देखते हुए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नया वोट मांग के बैठ के यहाँ पर ये बफंडा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म जो है उसके सब पीछे पड़े हैं। और धर्मों के पीछे कौन पड़ा है? मुसलमानों के पीछे कौन पड़ा है? ईसाइयों के पीछे कौन पड़ा है? ईसाइयों ने इतना बड़ा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया, मुसलमानों ने वही तो काम किया, शिक्षा में काम करके धर्म परिवर्तन कराया लोगों को, गरीब गुरुओं को धर्मांतरण करवाया। कभी शिक्षा नहीं चाहिए जिसमें धर्म भी परिवर्तित हो जाए। आप लोगों की आप लोग भड़काऊ बयान देते हैं, आप लोग गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बजरंग दल को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराध होटलाइन आप लोग बढ़ा रहे हैं धर्म परिवर्तन करा करके। आपके धर्म में सर कलम करना ऐसे किसी की भी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। और मोहम्मद अफाक, एक संगठन और एक आपराधिक संगठन में फर्क होता है, इस चीज को समझिए आप, इस चीज को समझिए आप। ये पूरा आपराधिक नेक्सस अलग होता है, संगठन अलग होता है, इन दोनों को मर्ज मत कीजिए। आप जो बातें कह रहे हैं तर्कहीन तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रही है। पैनल पे कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति जिससे मैंने सवाल किया, इस तरीके का कुतर्क किसी की भी सामने से नहीं दिया गया। सवाल पूछो आपसे तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप हमेशा आप देखिए, आप बराबर मस्जिद को दिखा रही हैं, चर्च को दिखा, मंदिर को क्यों नहीं? अरे मामला जो सामने आया वो हम दिखा रहे हैं, जिसके तहत कार्रवाई हुई है, मामला दर्ज हुआ वो हम दिखा रहे हैं। हम हर खबर दिखाते हैं, आप हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या विजुअल चलाने, जिससे संबंधित जो मामला आया देखिए आपके सामने है, आपके सामने है, इस वक्त आपके सामने है। ये विजुअल देख लीजिए ध्यान से और बताइए ये किस चीज का विजुअल है, बताइए। एलिगेशन मत लगाइए यहाँ पे और तथ्यहीन बातें मत कीजिए। आचार्य जी देखिए, हम लोग बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म का धर्माचार्य हूँ। अगर सनातनी सनातन धर्म के अंतर्गत में मुस्लिम धर्म भी सुनो यार, सुनो, बात सुनो, पहले सुनना सीखो, पहले सुनो इसके बाद बोलना। सुन लो, किसी की बात सुनो। हम सनातनी लोग
किसी को धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखते। जो हमारे धर्म को छोड़कर चले गए हैं हम उन्हें घर वापसी कभी नहीं कराते, क्योंकि जिन्होंने धर्म छोड़ा है वह कहीं ना कहीं बुज़दिल थे, कहीं ना कहीं आपराधिक थे, कहीं ना कहीं वह ऐसे गोमांस भक्षण किए तब वो धर्म परिवर्तन करके चले गए। हम अपने धर्म में ही जो लोग हैं उनको समझाते हैं कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें 33 प्रकार के देवी देवता हैं, उनकी उपासना कीजिए, उनकी उपासना से सभी चीज की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ हम सहिष्णु हैं, हम पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम लोग अहिंसा पर विश्वास करते हैं, हिंसा पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं यह देखते आ रहा हूं पिछले 70 सालों में आजादी के बाद सबसे ज्यादा ईसाइयतों ने, क्रिश्चियनों ने स्कूल बना करके धर्म परिवर्तन करा दिया। लोगों को गरीबी दिखा करके कि आप गरीब हो, आपको अनाज देंगे, आपको घर देंगे, लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार का घटनाएं घटी हैं और यह घटनाएं उड़ीसा में घटी हैं, छत्तीसगढ़ में घटी हैं, झारखंड में घटी हैं। केरल पूरा हिंदू था, हिंदू थे लोग, वहां क्रिश्चियनिटी में बदलाव हुआ, अभी इस्लामिक राष्ट्र की स्थिति बनाया जा रहा है। ठीक है सर। यह धर्म परिवर्तन क्रिश्चियनिटी की तरफ से और इस्लाम की तरफ से भारत में पुरजोर तरीके से हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मोहम्मद अतीक जी देखिए, अभी जो ये अभी कह रहे थे, महंत साहब कह रहे थे कि जो लोग हिंदू मज़हब छोड़ के गए हैं वो बुज़दिल थे और वो कायर थे। ये दलितों पे और अंबेडकर साहब पे बहुत बड़ा एलिगेशन। ये अंबेडकर साहब को, दलितों को डरपोक कह रही हैं, गद्दार कह रही हैं। आप मानते हैं कि आप हिंदू मज़हब छोड़ के गए? कैटेगराइज ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप किसी का नाम लिया? पैमाना ले सकते हैं? मैंने तो नाम नहीं बिल्कुल। लिया। आप बांट ये रहे हैं। आप नहीं, बांट क्यों रहे नहीं? हैं। जो लोग, जिन लोगों ने छोड़ा उन लोगों ने भी तो मजहब शब्दों का छोड़ा। इस्तेमाल आप कर रहे हैं। नहीं ये आपकी नहीं, सोच को बिल्कुल दर्शाता बिल्कुल है। सही। इन्होंने पूरे दलित समाज को बुज़दिल कहा, गद्दार कहा। ये महंत साहब बैठे हुए पूरे दलित गलत समाज बोल को रहे बुज़दिल और हैं। गद्दार कह रहे हैं। दलित समाज ने और नहीं एक छोड़ा। बात और सुन धर्म लीजिए, परिवर्तन ये आप जो लोगों ने विनोद गलत बंसल तरीके से साहब ने कराया कहा कि और जो है सबका कराया, मुसलमान इस्लाम बुज़दिलों का का कराया। गोबर जो है दिमाग में फैलाते हैं। मैं किसी अरे जाति बंसल विशेष का नाम साहब नहीं लिया। गोबर और पेशाब से पुराना ताल्लुक है, तभी बैठ के मुंह से गोबर कर रहे हैं यहाँ पर इस्लाम के एक खिलाफ। सेकंड, मोहम्मद अली, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज सर, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू टॉक दिस। यू कांट से दिस। आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे अमर्यादित भाषा यहाँ नहीं चलेगी। आपके लोगों ने कुछ इस तरीके से कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं सर आप? ये ऐसी बातें मत क्या बोल रहे हैं आप? आप कैसी बात सुनी तो आपकी? आप अगर इस तरीके से कुछ भी बोलेंगे आपको बोलने दूं मैं यहाँ? जब वो इस्लामी गोबर कह रहा था आप बुज़दिल हैं, और जब वो इस्लामी गोबर कह रहा था आपके मुंह में जुबान नहीं थी रोक सके उसको। उसी आप वक्त इस्लाम के मैंने खिलाफ रोका था, प्रोपेगेंडा उस फैलाती वक्त हैं। मैंने जब रोका विनोद था। बंसल ने एक कहा सेकंड, कि मोहम्मद अली, मुसलमान रोका था इस्लामी मैंने। गोबर, ठीक है। इस्लामी गोबर फैला रहे हैं, आपने, आपकी हिम्मत नहीं है। सर, आप जवाब जो है मैंने लिया प्रोपेगेंडा था। फैला रही हैं, जवाब आप मैंने लिया सनातन था, मैंने सनातन तुरंत सनातन गेस्ट कर रही स्विच किया हैं, था। आप मुसलमानों के आप खिलाफ ये narrative एलिगेशन कायम मत कर रही हैं लगाइए, यहाँ पर जवाब बैठ है तो के। जवाब और दीजिए। जो इसीलिए चीजें हो रही हैं क्या उसका समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल, मैं एलिगेशन आप पे लगाता हूं। आप मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। आप वो कह रहे हैं इस्लामी गोबर फैला रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए, एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बुलाया है। आपको जवाब देना है तो दीजिए, एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बुलाया है। और ये बेतुकी बातें मत कीजिए। मेरे लिए सारे गेस्ट इक्वल है, मेरे लिए सारे गेस्ट इक्वल है। हिम्मत नहीं है, एक सेकंड की हिम्मत नहीं है। अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, सच्चाई अगर आपको डिबेट नहीं करनी है, टॉपिक पे बात नहीं करनी है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपका रुख नहीं करूंगी, आपसे कमेंट नहीं लूंगी। मोहम्मद अतीक, आखिरी बार मैं कह रही हूँ। नो यस, यू आर स्कैर्ड, यू आर स्कैर्ड, यू आर स्कैर्ड। समाज में नफरत फैला रहा है, इनकी आवाज को बंद कीजिए। एग्जैक्टली